What's up guys, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल है भगवत गीता विल बी एडेड टू एनसीईआरटी सिलेबस, इम्पैक्ट ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर का इस टॉपिक पे क्या कुछ कहना है। और पहली बात तो काफी मेरे को पॉजिटिविटी आई ये चीज सुन के। और बच्चों को भगवत गीता का स्कूल में ही पता लगेगा तो और एक भाई हमें तो मतलब ये था दादी वगैरह जो है वो मतलब पढ़ती रहती थी। तो देखते हैं पूरी वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताना। मेरे हिसाब से डिसीजन बहुत सही लिया गया। बाकी देखते हैं वीडियो में क्या कहना है प्रशांत सर का। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। हाल ही में देखिए हमें ये पता लगा है कि भगवत गीता बहुत ही जल्द एनसीईआरटी की बुक्स में सिलेबस में ऐड हो जाएगी। पूरी बुक तो नहीं मगर इसके बहुत सारे श्लोक्स ऐड कर दिए जाएंगे एनसीईआरटी में। यहाँ पर आप देख पाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस भगवत गीता इन एनसीईआरटी सिलेबस। ऑफ कोर्स इसको लेकर कई लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत का जो सेकुलरिज्म है इससे ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि भगवत गीता को काफी बार देखा जाता है हिंदुइज्म से रिलेटेड है ये। और सेकुलरिज्म के अंडर हमारी कोशिश ये होती है कि स्टेट और रिलीजन के बीच में अंतर रहे। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर पहले ये जान लो कि हाल ही में हमें क्या बताया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है लोकसभा में कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो है क्लास 6 और 7 की, यहाँ पर आपको धीरे धीरे नॉलेज मिलेगी वेदास की। जो वेद है हिंदू रिलीजन में, उनकी बहुत सारी बातें यहाँ पर ऐड करी जाएगी। उसके अलावा जो 11वीं और 12वीं की टेक्स्ट बुक्स होगी एनसीईआरटी की, वहां पर हम देखेंगे कि संस्कृत श्लोक्स विद प्रॉपर ट्रांसलेशन ये ऐड किए जाएंगे और ये होंगे डायरेक्टली फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। और ऐसा नहीं है कि ये सडनली किया जा रहा है। आपको याद होगा हाल ही में हमारे देश में आई थी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैराग्राफ 4.27 में ये बात साफ साफ लिखी है कि ट्रेडिशनल भारतीय नॉलेज, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को प्रमोट किया जाएगा और स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है। इसके लिए ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक अलग से डिवीजन ऐड हो चुका है जिसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स IKS। इसके अंडर कोशिश ये है कि जो चीज़ें भारतीय कल्चर का पार्ट है उसको हम एजुकेशन सिस्टम में और प्रमोट करें, क्योंकि एज इंडियंस उससे हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, उस बात को हम ज़रा आसानी से समझ पाएंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि बस यही चेंज होगा। पार्लियामेंट्री पैनल ने एनसीईआरटी को ये भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक ऐसा पार्ट है जिसको काफ़ी बार हमारी टेक्स्ट बुक्स में प्रॉपर कवरेज मिलती नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जो भारत के महान फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐड होनी चाहिए एनसीईआरटी में। ये भी हाल ही में रिकमेंड किया गया है। तो मैं ये कहूँगा ये भी एक बहुत ही ज़रा अच्छा स्टेप है। जितनी नॉलेज नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के बारे में बाकी इंडिया में फैलेगी, उतनी कंट्री की जो यूनिटी है ये मजबूत होगी। ना मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जो भारत में आज के समय हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि ये एक इंडिया स्पेसिफिक ट्रेंड है। एक्चुअली ये चीज़ यूएसए ने पहले स्टार्ट कर दी थी, अब हम थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे 2019 का आर्टिकल है कि अमेरिकन पब्लिक स्कूल्स में, अमेरिका में जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पर बाइबल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जो यूएसए में स्टेट्स, आप देखो भारत में क्या है कि जो स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा उसकी बहुत सारी पावर होती है केंद्र सरकार के पास। अमेरिका में सिस्टम ये है कि स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर है कि उनके यहाँ बच्चे क्या सीखेंगे। तो बहुत सारी स्टेट्स है यूएसए में, अब वहाँ पर क्रिश्चियन लॉ मेकर्स कह रहे हैं कि बाइबल को पढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका मानना ये है, जहाँ तक मैं इनके स्पीचेस देख पाया हूँ, ये लोग मानते हैं कि बाइबल पढ़ाने से, रिलीजन के बारे में नॉलेज देने से बच्चे मेंटली भी ज़रा स्ट्रांग रहेंगे। जो आज के समय आप कह लीजिए अमेरिका में हम देख रहे हैं मेंटल इलनेसेस राइज कर रही है, इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। और 2019 से लेकर अब 2022 में आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स है यूएसए में जहां पर बाइबल लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है। अब देखो हमारे यहाँ ना हम लोग ये नहीं कह रहे कि पूरी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, कुछ आप कह लीजिए श्लोक ऐड किए जाएंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास की बुक्स में, मगर यूएसए में प्रॉपरली ये लोग बाइबल पढ़ाते हैं। और रीजन इसका ये लोग ये देते हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अगर इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ोगे, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पर बाइबल के इतने सारे रेफरेंसेस आपको मिलेंगे कि बाइबल के बारे में पढ़ाई लिखाई होना काफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप वेस्टर्न कल्चर को प्रॉपरली समझ पाओगे। और 2019 के आसपास तो उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप,
इन्होंने भी इस सब को सपोर्ट किया। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प की ट्वीट है 2019 की कि न्यूमरस स्टेट्स इंट्रोड्यूसिंग बाइबल लिटरेसी क्लासेस गिविंग स्टूडेंट्स द ऑप्शन ऑफ स्टडिंग द बाइबल स्टार्टिंग टू मेक ए टर्न बैक, इट इज ग्रेट। ये टर्न बैक की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक टाइम पर यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये सब मना कर दिया था कि स्टेट और रिलीजन के बीच में डिफरेंस होगा, स्टूडेंट्स को बाइबल नहीं पढ़ाई जाएगी। मगर अब हम देख रहे हैं कि यूएसए में 360 डिग्री टर्न हो रहा है। कई जगह कंपलसरी बाइबल को पढ़ाया जा रहा है, कई जगह स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस हैं कि स्कूल के बाद ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जहां पर पूरी बाइबल उनको पढ़ाई जाएगी। और ये ट्रेंड सिर्फ आपको यूएस में नहीं, यूरोप, मिडिल ईस्ट, काफी जगह आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल इजराइल में मैं आपको बता दूं जो हिब्रू बाइबल है इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। इजरायली स्कूल्स टीच 3 times मोर बाइबल एज यूरोप स्कूल्स। यूरोप में भी मैं आपको बता दूं जर्मनी, फ्रांस को छोड़कर बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहां पर स्कूल्स में बाइबल पढ़ाई जाती है। इवन रशिया में भी हमने रिसेंटली देखा है कि क्रिश्चियनिटी को अब ये ज्यादा पढ़ा रहे हैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स के जरिए। तो ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में ये लोग रिलीजन को स्कूल से काफी दूर रखते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट फिलोसफी कुछ और है। मगर बाकी जगह आप देखो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो, कई ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, वहां पर रिलीजियस स्टडीज को ऐड किया जा रहा है स्कूल एजुकेशन में। और सिंस हम इस टॉपिक पर बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक बहुत ही यूनिक एक किस्से के बारे में बताता हूँ जो यूएस आर्मी के साथ हुआ था 2009 में। देखो बाइबल का इम्पैक्ट ना आपको ना सिर्फ अमेरिकन स्कूल्स, अमेरिकन मिलिट्री में भी आपको दिखेगा। अमेरिकन मिलिट्री की खुद की इनकी बाइबल्स होती है, बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम्स होते हैं और ज्यादातर आप देखोगे अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं ज्यादातर बहुत ही रिलीजियस लोग होते हैं। तो 2009 में क्या हुआ, जब यूएसए ने उस वक्त अफगानिस्तान कब्जा रखा था तब कुछ क्रिश्चियन ग्रुप आए। उन्होंने अमेरिका में कुछ सोल्जर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया जिसके अंदर ये लोग अमेरिकन मिलिट्री बेसिस से पश्तो और दारी भाषा जो अफगानिस्तान में बोली जाती है उसमें ट्रांसलेट की गई बाइबल बांट रहे थे। इसका नाम है बगराम बाइबल प्रोग्राम। कभी इसके बारे में पढ़िएगा, विकिपीडिया पे इसका प्रॉपर पेज है। जब इसके बारे में डिटेल सामने आई कि यूएसए तो अफगानिस्तान का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है मिलिट्री बेसिस के थ्रू, तो उसके बाद जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर हाहाकार मच गया। कई इस्लामिक कंट्रीज ने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया सभी बोल पड़े कि देखिए ये बहुत गलत काम हो रहा है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अल जजीरा ने इस पर इतनी रिपोर्ट्स पब्लिश करी, यूएस गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर आया कि अंत में ना अमेरिका को वो बहुत सारी बाइबल्स जलानी पड़ी जो उन्होंने ट्रांसलेट की थी पश्तो और दारी में अफगानिस्तान के लोगों के लिए। और जो सोल्जर्स इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व थे सबकी नौकरी भी चली गई। तो ये मैंने आपको बस एग्जाम्पल दिया अफगानिस्तान का, सिंस अफगानिस्तान इंडिया के काफी करीब है। मगर आप यूएस मिलिट्री में भी देखोगे तो रिलीजन की ठीक ठाक इन्वॉल्वमेंट है। और भारत में भी ये बात अब डिस्कस हो रही है कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनके लिए हम भगवत गीता और कौटिल्य मतलब के आचार्य चाणक्य की जो किताब थी अर्थशास्त्र उससे रिलेटेड चैप्टर्स हम ऐड क्यों नहीं करते इनके सिलेबस में। आपको पता होगा जो आर्म फोर्सेस के हमारे ऑफिसर्स हैं इनकी भी पढ़ाई होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे देश में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट भी है। यहाँ पर दुनिया भर से बाकी जो कंट्रीज हैं उनके भी बहुत सारे मिलिट्री पर्सनल आते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर हाल ही में रिसर्च भी हुई कि अगर हम भगवत गीता और अर्थशास्त्र के बारे में हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स को बताते हैं, उसकी नॉलेज देते हैं, तो शायद हमको भी इससे काफी फायदा होगा। और इनकी रिसर्च में उन्होंने ये कहा कि भगवत गीता इन पर्टिकुलर एक खजाना है विजडम का। और अपने आप में इससे एक इंसाइट भी मिलती है कि एक आइडियल सोल्जर कैसा होना चाहिए जो सिंपली अपना धर्म निभाए और साथ ही साथ मोरालिटी को भी बरकरार रखे। तो अभी देखिए इंडियन मिलिट्री में भगवत गीता इंट्रोड्यूस हुई नहीं है, मगर डेफिनेटली काफी सारे इस पर रिकमेंडेशंस आई है, बातचीत हो रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर आपको इंडियन मिलिट्री के कॉलेजेस में भी भगवत गीता से रिलेटेड चैप्टर्स मिले। और भगवत गीता के इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी और उन लोगों ने खुद एडमिट किया है कि भगवत गीता उनके लिए गाइडिंग फोर्स थी। फॉर एग्जांपल श्री अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इंडिया की महान पर्सनालिटीज ने ओपनली कहा है कि भगवत गीता उनके लिए बहुत ही बड़ा सोर्स रहा है इंस्पिरेशन का। उसके अलावा कई फेमस राइटर्स हैं लिटरेचर के वर्ल्ड से, आप देख लो ऑल्डस हक्सली, इन्होंने किताब लिखी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिस पर पता नहीं कितनी मूवीज बन चुकी है, कितने प्लेस बन चुके हैं। उसके अलावा फेमस फिलोसोफर जैसे कि डेविड हेनरी, रॉबर्ट ओपनहाइमर जिन पर मूवी भी आ रही है, इन्होंने एटम बम की इन्वेंशन करी थी प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर। और ये काफी बार गिल्टी फील करते थे कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। मगर कहीं ना कहीं इन्होंने ये कहा, भगवत गीता ने इनको धर्म के बारे में बताया कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी, मैं अपने देश के लिए काम कर रहा था। और ओपनहाइमर आप देखोगे इन्होंने बहुत से लेख लिखे हैं भगवत गीता के बारे में। तो डेफिनेटली भगवत गीता को कोई भी स्टडी करेगा
उसका फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या हम इससे हमारे देश के जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है हमारे संविधान में जो बात लिखी हुई है उसका मतलब साफ साफ यही है कि स्टेट और रिलीजन में ना अंतर होगा। और वैसे यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है कि स्टेट और रिलीजन में अंतर होगा। इंडियन सेकुलरिज्म में हम ये कहते हैं कि सारे रिलीजन एक है। तो उस कंटेक्स्ट में आप देखो ना, तो इंडिया में इस मूव को लेकर और सवाल भी उठेंगे कि अगर हम भगवत गीता के श्लोक ऐड कर रहे हैं तो सिंस सारे रिलीजन एक हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सेकुलरिज्म, तो कई और भी रिलीजियस बुक्स हैं, कुरान है, बाइबल है, उनमें भी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। हर रिलीजन में आप देखोगे आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, तो उनके पार्ट्स भी हम क्यों नहीं ऐड करते एजुकेशन में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस मूव को सपोर्ट करते हैं, क्या आप मानते हैं कि भगवत गीता को एजुकेशन सिस्टम में उसके अलावा और जगह भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, या आप मानते हैं कि अगर भगवत गीता को हम ऐड कर रहे हैं तो बाकी रिलीजन है उनके भी हमें पार्ट्स ऐड करने चाहिए, या फिर आपका मानना यह है कि बिल्कुल रिलीजन को दूर रखो स्टेट पॉलिसी स्टेट एजुकेशन से। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऑप्शन ए बी सी कौन सी ऑप्शन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। सिंस हज़ारों लोग कमेंट करेंगे, लिखिएगा इसके बारे में, हमें भी जानने को मिलेगा कि एक बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर क्या सोचती है। लास्ट कहीं ना कहीं बहुत ही पेचीदा सवाल करा प्रशांत सर ने लास्ट में जो चीज़ है। और मैं भी दिलचस्प रहूंगा कि आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में। मुझसे अगर पूछा जाए तो अगर देखो इनिशिएटिव लिया गया है, देखो नो डाउट भगवत गीता लाइफ चेंजिंग है, जो बातें हैं, जो चीज़ हमें सीखने को मिलती है, आपका विजन चेंज होता है, पॉजिटिविटी बहुत आती है। और बड़े बड़े लीडर्स जितने रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर पर सब नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है बट मैंने सुना है, मतलब जिनको कि मतलब एक ना बहुत ही पॉजिटिविटी आती है इस चीज से, तो उस सेंस में इंट्रोड्यूस कर जा रहा है नो डाउट। तो मेरे हिसाब से कोई इसमें नुकसान नहीं है कुछ भी, पहली बात तो ठीक है, एक पॉजिटिविटी ही आएगी। और ये देख लिया हमने कि अमेरिका हर जगह अपने अपने तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो और बस यहाँ पर ये है कि अगर इसको एज ए रिलीजन जोड़ा जाएगा तो फिर बाकी रिलीजन के लोग भी यही वही वाली बात कि हमारे वाले भी ऐड, उनमें से भी कुछ ना कुछ, तो इस पे डिबेट हो सकती है। और इस पे डिबेट अगर होती है तो और मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ही जो पॉइंट, मतलब उसमें जो कुछ श्लोक है या खाली कुछ उतने श्लोक हैं जो कि या फिर सबके उसके लिए है, कि वो उसमें रिलीजन से रिलेटेड ना रहेंगी चीजें, कि वो आपकी लाइफ के लिए आपको मोटिवेशन, आपको लाइफ में बहुत सारी सीख हो कि आप, जैसे उसमें लाइफ और डेथ के बारे में बहुत कुछ बताया, मे भी उस तरीके से जो वो वाले श्लोक है वो लाए जाएंगे। काफी पेचीदा सवाल है ये। मुझे ये लगता है कि अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ बातें अगर हम बाकी बुक से भी ले सके तो मेरे हिसाब से कुछ हानि नहीं होगी उसमें, अगर इस तरीके से मूव हो रहा है। क्योंकि एंड ऑफ द डे यूनिटी में चलना है, और अगर कोई किसी को भी इशू होता है तो ऐड कर चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भगवद गीता की जो श्लोक, जो चीजें ऐड करी जाएंगी वो रीजन को लेके नहीं करी जाएंगी, वो करी जाएंगी कि जो आपको सीख देते हैं लाइफ चेंजिंग जो रहेंगे। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप जरूर शेयर करें। बहुत ही पेचीदा मामला है ये, मामला नहीं, टॉपिक बहुत पेचीदा है, जिसके अंदर ये मतलब कि अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो अगले वाला कुछ और हो सकता है, और अपनी अपनी जगह सब ही सही हो सकते हैं। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, 100% तो सबकी अंडरस्टैंडिंग इस चीज पे नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। बाकी कर दे वीडियो को लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय।